नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की जमानत मंजूर। आदिलाबाद और निजामाबाद दोनों अदालतों ने जमानत दे दी। मुहिब्बान मजलिस में मसर्रत की लहर। शहर और अजला में जश्न का माहौल, आतिशबाजियां और मिठाइयों की तकसीम। अदालती जवाबित की तकमील के बाद रिहाई। अदालत के फैसले का खैर मकदम। दुआओं ने एक बार फिर असर दिखाया। मुकम्मल सेहतयाबी तक दुआओं का सिलसिला जारी रखने अवाम से सदर मजलिस की अपील। अवाम पर डाला गया एक और बोझ। पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपये और डीजल की कीमत में 45 पैसे का इजाफा। और तेलुगुदेशम रुकन असेंबली साई राज पार्टी से मुअत्तल। चंचलगुड़ा जेल में जगन से मुलाकात। वाईएसआर कांग्रेस में शमूलियत का फैसला। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी को तकरीर मुकदमे में बिलाखिर जमानत मिल गई है। निजामाबाद और आदिलाबाद की अदालतों ने उनकी दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है। जुमे को पहले निजामाबाद की अदालत ने 10-10 हजार रुपए के 2 शख्सी मुचलकों पर कायद मजलिस की जमानत को मंजूर कर लिया। बाद में आदिलाबाद की अदालत ने भी मशरूत तौर पर जमानत को मंजूरी दे दी। आदिलाबाद की अदालत ने कायद मजलिस को अपना पासपोर्ट जमा कराने, 25,000 रुपए के 2 शख्सी मुचलकों और निर्मल में दाखिल न होने के अलावा तहकीकात में पुलिस के साथ ताउन करने की हिदायत देते हुए जमानत मंजूर की। वाज़ेह है कि 8 दिसंबर को निजामाबाद और 22 दिसंबर को निर्मल में की गई तकरीर के सिलसिले में कायद मजलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे। 7 जनवरी को इलाज के बाद लंदन से वापस लौटने के बाद पुलिस ने 9 जनवरी को अकबर ओवैसी को गांधी हॉस्पिटल में तिब्बी मुआयने के बाद गिरफ्तार करते हुए आदिलाबाद जेल मुंतकिल कर दिया था। आदिलाबाद, निजामाबाद और संगारेड्डी में जारी मुकदमात के लिए मुसलसल तवील सफर की वजह से अकबर ओवैसी की सेहत पर काफी असर पड़ा है। अकबर ओवैसी को जमानत मिलने की खबर आम होते ही शहर और अजला में आतिशबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। बैरूनी ममालिक में मुकीम हैदराबादियों ने मुबारकबादी के पयामात रवाना किए। पेश है तफसीली रिपोर्ट। निर्मल में तकरीर के मुकदमे में गिरफ्तार किए गए कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जमानत की मंजूरी की इत्तला शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। ऐसा लग रहा था कि शहर का माहौल ही बदल गया है। नौजवानों के जोश मसरत ने जश्न का माहौल पैदा कर दिया था। हजारों फिक्रमंद शहरियों ने सिजदा शुक्र बजा लाया। लाखों मर्दों ख्वातीन की दुआएं रंग लाईं, जो कि गुज़िश्ता कई दिनों से महफिल कुरान ख्वानी व खत्म आयत करीमा की महफिलें मुनक़िद करते हुए गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रहे थे। कई दिनों से सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने वाले नौजवानों के लिए यह खुशी के मुजाहरे का दिन था, जिन्होंने आतिशबाजियां की और एक दूसरे में मिठाइयां तकसीम की। बेबाकी और शोला बयानी से नौजवानों का दिल जीतने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी की रिहाई का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अकबर ओवैसी वो मकबूल अवामी नुमाइंदे हैं जिनको अवाम हबीब मिल्लत के नाम से याद करते हैं। कानून साज इदारे में इनकी घनगरज और बेबाक अवामी तर्जुमानी को सुनने के लिए अवाम हमेशा मुश्ताक रहते हैं। अवामी जलसों में अकबर ओवैसी को सुनने के लिए हजारों का मजमा इकट्ठा हो जाता है और उनकी तकरीर के दौरान सामेन हमतन आगोश होते हैं और पुरजोश नजर आते हैं। अवामी सतह पर इतने मकबूल कायद होने के बावजूद उनके खिलाफ हुकूमत के रवैये ने अवाम को अंदर ही अंदर बरहम कर दिया, लेकिन वो सब्र तहम्मुल के साथ कानूनी ज़वाबित और फिर रिहाई का इंतजार कर रहे थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की जमानत की इत्तला के साथ ही महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के कई अजला में मुसलमानों ने जश्न मनाया। आदिलाबाद, निजामाबाद,
मेदक, संगारेड्डी, निर्मल, भैंसा, बोधन, महबूब नगर, करनूल, करीमनगर, अनंतपुर के अलावा नांदेड़, औरंगाबाद, बीदर, गुलबर्गा और दीगर अजला में आतिशबाजी की गई। मुहिबान मजलिस ने मिठाई तकसीम की। निर्मल के हॉस्पिटल में मरीजों को फल तकसीम किए गए।
रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अकबरुद्दीन ओवैसी को जमानत देने से मुताल्लिक निजामाबाद और आदिलाबाद की अदालतों के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने इस मौके पर अपने बयान में कहा कि मजलिस कानून की बालादस्ती को तस्लीम करती है और कानून के साथ ताउन करती रहेगी। सदर मजलिस ने कहा कि मुबैना नफरत अंगेज को बुनियाद बनाकर हुकूमत, मीडिया, नाम नहाद आज़ाद ख्याल गोशों और फिरका परस्त ताकतों ने मजलिस के साथ जो सलूक किया है उसकी हकीकत सामने आ गई है और उनका असली चेहरा बेनकाब हो गया है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि अकबरुद्दीन ओवैसी बाइज्जत बरी भी हो जाएंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि एक तरफ अकबर ओवैसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई तो दूसरी तरफ हिंदू फिरका परस्त अनासिर के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया। इसके बावजूद नाम नहाद आज़ाद ख्याल अनासिर खामोश हैं, जिससे उनका दोहरा मेयार जाहिर हो जाता है। सदर मजलिस ने दुआओं के लिए अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अवाम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दुआओं की ताकत क्या होती है। अवाम ही की दुआओं से अकबर ओवैसी को नई जिंदगी मिली और उन्हीं की दुआओं से जमानत मंजूर हुई। सदर मजलिस ने बताया कि अकबर ओवैसी की सेहत अभी खराब है और उन्हें तिब्बी निगहदाश्त की जरूरत है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वह मुकम्मल सेहतयाबी तक अकबर ओवैसी के लिए दुआओं का सिलसिला जारी रखें। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जमानत की मंजूरी के बाद महबूब नगर में हर तरफ खुशियों का माहौल देखा गया। जमानत मंजूरी की इत्तला के साथ ही मुसलमानों की कसीर तादाद मुहिब्बान मजलिस जिला सदर मजलिस अब्दुल हादी एडवोकेट के मकान पर जमा हो गए और रैली की शक्ल में घड़ियाल चौराहा पहुंचकर बड़े पैमाने पर मिठाई तकसीम की गई और आतिशबाजी करके अकबरुद्दीन ओवैसी की रिहाई का जश्न मनाया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में ₹1.50 और डीजल की कीमत में 45 पैसे का इजाफा किया गया है। इजाफा की गई कीमतों पर जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब से अमलावरी होगी। वाज़ेह है कि हुकूमत को गैस की कीमतों में इजाफे पर पहले ही अपोजिशन की जानिब से तनकीदों का सामना करना पड़ रहा था। रियासत में बरकी और आबरसानी की शरहों में इजाफे से हुकूमत को अपोजिशन जमातें मुसलसल तनकीदों का निशाना बनाती आ रही हैं। पता चला है कि बाया बाजू की जमातें हफ्ते को इस सिलसिले में एहतजाज भी करेंगी। तेलुगुदेशम ने मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों की पादाश में इच्छापुरम के रुकन असम्बली साईराज और जिले के पार्टी इंचार्ज के वेंकट रमना को पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। इससे पहले तेलुगुदेशम पार्टी के रुकन असम्बली साईराज ने चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर जुमे को जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। जिले श्रीकाकुलम के इच्छापुरम से नुमाइंदगी करने वाले साईराज के हमरा साबिक रुकन असम्बली मोहन राव, इच्छापुरम के तेलुगुदेशम पार्टी इंचार्ज वेंकट रमना ने भी जगन से मुलाकात की। वाज़ेह है कि जुमेरात को तेलुगुदेशम के एक रुकन कौंसल भी भास्कर रामाराव ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया था। जुमे को मीडिया से बात करते हुए साईराज ने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी में दाखिली इख्तिलाफात की वजह से उन्हें काफी मायूसी हुई है। उनका कहना था कि एर्नाडो की मौत के बाद उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्द ही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। रियासती चीफ सेक्रेटरी मिनी मैथ्यू ने इंद्रमा बाटा प्रोग्राम के दौरान वजीर आला की जानिब से दिए गए तयक़ुनात पर अमलावरी का जायजा लेने के लिए एक इजलास मुनक़िद किया। ज़राए के मुताबिक जायजा इजलास में यह बताया गया कि 11 अजला में मुनक़िदा इंद्रमा बाटा प्रोग्राम में 405 से ज़ायद तयक़ुनात दिए गए थे, जिनमें से 203 का ताल्लुक़ हुकूमत की पॉलिसी से है। ताहम दीगर तयक़ुनात पर अमलावरी के लिए माह जनवरी में ही 1000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। वाज़ेह है कि दिसंबर में विशाखापट्टनम में इंद्रमा बाटा का आखिरी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ था, जिसके बाद उसे रोक दिया गया था। लेकिन अब पता चला है कि 23 फरवरी से नेल्लूर से इसका दोबारा आगाज होगा। टीआरएस के रुकन असम्बली केटी रामाराव ने निजाम शुगर फैक्ट्री को खानियाने के मामले की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने बताया कि इस स्कैम की असम्बली कमेटी ने भी निशानदही की थी।
टीआरएस रुकन असम्बली ने लैंको और जीएमआर को दी गई मराद को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इससे अवाम पर 2000 करोड़ रुपए का जायद बोझ पड़ा है। केटीआर ने निजाम शुगर फैक्ट्री को खानगियाने के मामले को बड़े स्कैम से ताबीर करते हुए इसके लिए सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू को जिम्मेदार करार दिया। बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने कहा है कि उन्हें सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए वेंकैया नायडू ने हेलीकॉप्टर स्कैम की सिट के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया। उनका कहना था कि इस कदर बड़े स्कैम से जुड़े हकायक सिट की तहकीकात के जरिए ही सामने आ सकते हैं, क्योंकि सीबीआई हुक्मरान जमात का एक और हाथ बन चुकी है। पकवान गैस सरबराही को आधार कार्ड से मरबूत करने के लिए हुकूमत के 1 माह की तोसी के ऐलान से अवाम को राहत जरूर मिली है, लेकिन आधार कार्ड के हुसूल के लिए जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उसमें कोई कमी नहीं दिखाई देती। रियासत में तकरीबन 2.5 करोड़ नामों का इंदराज अभी बाकी है, जबकि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 अजला में गैस की सरबराही को आधार कार्ड से मरबूत करने का मकसद भी पूरा होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिले रंगारेड्डी और हैदराबाद में अभी लाखों नामों का इंदराज बाकी है। हैरत की बात यह है कि 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक आबादी से ज्यादा नामों का इंदराज हो चुका है और आधार कार्ड के मराकिज पर अवाम की तवील कतारें देखी जा रही हैं। ऐसे में 1 माह की मोहलत भी नाकाफी दिखाई दे रही है, क्योंकि इन कार्ड को बैंक से मरबूत करने का अमल भी मुकम्मल होना बाकी है। अंदाजे के मुताबिक मुकम्मल आधार कार्ड जारी करने के अमल के लिए 6 से 8 माह का वक्त दरकार है। सरकारी मुलाजिमीन ने 10वीं पीआरसी पर अमलावरी का मुतालबा करते हुए हुकूमत को हड़ताल की नोटिस हवाले कर दी है। आंध्र प्रदेश मुलाजिमीन और तेलंगाना मुलाजिमीन की यूनियनों ने अलहदा नोटिसें चीफ सेक्रेटरी के हवाले की। इससे पहले दोनों यूनियनों के कायदीन के दरमियान नोकझोंक का तबादला भी देखने में आया। 2 मार्च को आंध्र प्रदेश मुलाजमीन एसोसिएशन के चलो हैदराबाद प्रोग्राम के ऐलान पर टीएनजीओज ने उसे गुंटूर में मुनक्किद करने की अपील की थी, जिस पर एपी मुलाजमीन एसोसिएशन के नुमाइंदों का कहना था कि तुम 4 मारोगे तो हम 1 मारेंगे। जिसके बाद दोनों तरफ से लफ्ज़ी जंग का आगाज हुआ। दोनों तंजीमों ने 20 मार्च के बाद कभी भी हड़ताल के आगाज की धमकी दी है। टीएनजीओज ने नोटिस हवाले करने के बाद कहा कि 21 मार्च को तेलंगाना के 10 अजला में एहतजाजी रैली निकाली जाएगी और 20 मार्च तक चलो असेंबली प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया जाएगा। अगर इसके बाद भी हुकूमत कोई फैसला नहीं लेती है तो आइंदा के लाहे अमल को खतियत दी जाएगी। जिस्मानी तौर पर माजूरीन ने अपने वजीफे की रकम में इजाफे का मुतालबा करते हुए जीएचएमसी के दफ्तर वाक़ शेरलिंगमपल्ली के रूबरू भूख हड़ताल शुरू की। करीब 20 एहतजाजियों ने जंजीरी भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। उन्होंने मौजूदा वजीफे की रकम को बढ़ाकर 1500 रुपए करने का मुतालबा किया है। चंडीगढ़ पुलिस इंस्पेक्टर की खातून को हरासानी के वाक़े के बाद पुलिस इंस्पेक्टर से जुड़ी एक और मोहब्बत की कहानी सामने आई है। एक टीचर ने कोकटपल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार पर मोहब्बत के नाम पर धोखा देने का इल्जाम आयद किया है। ये मामला उस वक्त मजीद सुर्खियों में आ गया जब खातून के अफराद खानदान ने कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। साइबराबाद डीसीपी टी योगानंद ने मीडिया को मशवरा दिया है कि पुलिस ओहदेदारों को बदनाम करने की कोशिश न करें। उन्होंने कहा कि चंद दिन पहले कोकटपल्ली पुलिस व दूसरे पुलिस थानों में पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। इस ताल्लुक से कानून अपना काम करेगा, खा वो आम आदमी हो या फिर पुलिस मुलाजिम। उन्होंने कहा कि पुलिस फोन नंबरों की मदद से पेशा हरासानी और माशिक़े के वाक़यात के बारे में तहकीकात कर रही है। सरूरनगर पुलिस ने 2 नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 100 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त कर ली है। तफसीलात के मुताबिक इन्फोर्समेंट पुलिस ने चेतनापुरी के पास तलबा को ब्राउन शुगर फरोख्त करने के दौरान इन दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त कड़पा के साकिन गौस और हयातनगर के साकिन सलमान की हैसियत से की गई है। पुलिस ये पता चलाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन अफराद ने कहां से ब्राउन शुगर हासिल की थी और वैसे किसे फरोख्त किया करते थे। नुमाइश सोसाइटी की जानिब से पिस्ता हाउस को बेस्ट पब्लिसिटी अवार्ड दिया गया है। चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जस्टिस पी के चंद्रघोष ने मैनेजिंग डायरेक्टर पिस्ता हाउस एम ए मजीद को ये अवार्ड दिया।
इस मौके पर रियासती वजीर जाना रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की जमानत मंजूर। आदिलाबाद और निजामाबाद दोनों अदालतों ने जमानत दे दी। मुहिब्बान मजलिस में मसरत की लहर। शहर और अजला में जश्न का माहौल, आतिशबाजियां और मिठाइयों की तकसीम। अदालती जवाबित की तकमील के बाद रिहाई। अदालत के फैसले का खैर मकदम। दुआओं ने एक बार फिर असर दिखाया। मुकम्मल सेहतयाबी तक दुआओं का सिलसिला जारी रखने अवाम से सदर मजलिस की अपील। अवाम पर डाला गया एक और बोझ। पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपये और डीजल की कीमत में 45 पैसे का इजाफा। और तेलुगुदेशम रुकन असेंबली साई राज पार्टी से मुअत्तल। चंचलगुड़ा जेल में जगन से मुलाकात। वाईएसआर कांग्रेस में शमूलियत का फैसला। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।